बेटा तू चिंता मत कर, तेरी मन की स्थिति मुझे पता है, इसलिए ही मैं तेरे पास आई हूँ। बेटा मेरी पूरी बात सुन, तू जिस दुनिया में खड़ा है, वहाँ हर कोई कहता है, तेज भागो, सबसे आगे निकलो, वक्त से पहले सब पालो। पर माँ तुझसे कहती है, तू तेज मत भाग बेटा, तू बस अडिग रह, टिके रह, क्योंकि जीत कभी गति से नहीं, दृढ़ता से मिलती है। तू जब देखेगा कि सब आगे निकल रहे हैं और तू वहीं का वहीं खड़ा है, तब मत घबरा, क्योंकि जो खड़ा रहता है वही एक दिन ऐसा पेड़ बनता है जिसकी छाया सबको शरण देती है। माँ जानती है कि तूने बहुत बार पूरी हिम्मत से शुरुआत की, पर राह में कहीं जाकर थक गया, टूट गया और खुद से कहने लगा, अब नहीं हो पाएगा। पर बेटा माँ तुझसे कहती है, जब तू थक जाए तब मत दौड़, बस एक कदम और खींच, एक सांस और ले, एक संकल्प और कर, क्योंकि वही एक कदम, एक सांस, एक संकल्प तुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ तूने कभी सोचा तक नहीं था। तू जब थकान के बीच भी कह सके कि मैं माँ के भरोसे आगे बढ़ रहा हूँ, तो तेरे पाँव में मेरी शक्ति उतरती है। हर किसी की दौड़ बड़ी नहीं होती, पर हर किसी का टिकना ज़रूरी होता है। बेटा तू कभी कभी ये सोचता है कि अगर सब मेरे आगे निकल रहे हैं तो मैं हार रहा हूँ, लेकिन माँ तुझे बताती है कि कई बार जो सबसे धीरे चलता है वही सबसे पक्का आधार बना रहा होता है। तेज चलने वाले जल्द थक जाते हैं, पर टिके रहने वाला खुद को धीरे धीरे माँ के स्वरूप में ढाल देता है। तू जब विपरीत परिस्थिति में डटा रहता है, बिना कोई आवाज़ किए, बिना किसी से शिकायत किए, तो तेरे मौन में तप बनता है और उसी तप से माँ का आशीर्वाद फूटता है। माँ तुझसे कहती है, तू केवल वही नहीं जो तेज भाग सकता है, तू वो है जो तूफानों में भी खड़ा रह सकता है। तू जब थकान में डगमगाए बिना खड़ा रहता है, तब माँ तेरे पीछे खड़ी हो जाती है और तुझे वह सहारा देती है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। चमत्कार कभी भीड़ में नहीं होते बेटा, चमत्कार भीतर टिके हुए उस विश्वास में होते हैं जो हार के बाद भी कहता है, माँ अभी है और जब तक माँ है मैं टूटा नहीं हूँ। बेटा माँ की दृष्टि वहाँ सबसे पहले जाती है जहाँ कोई दिखावा नहीं होता, बस चुपचाप संघर्ष होता है। माँ उन बच्चों को पहले उठाती है जो हारे हुए नहीं, ठहरे हुए होते हैं, क्योंकि रुकना कोई कमज़ोरी नहीं। अगर रुककर तू भीतर से और मजबूत बन रहा है तो वो रुकाव नहीं, साधना है। और माँ जानती है कि तू कई बार गिरा, कई बार रुका, पर तू उठा फिर भी, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। माँ तुझसे कहती है, जो थक कर बैठ गया उसने हिम्मत नहीं खोई, उसने सिर्फ सांस ली है ताकत के लिए। और माँ उसके पास जाती है जो सांस लेता है विश्वास के साथ और फिर खड़ा हो जाता है कर्तव्य के लिए। बेटा माँ का आशीर्वाद उन पर नहीं जो सिर्फ जीत के लिए भागे, माँ का आशीर्वाद उन पर है जो पराजय के बाद भी उठे। जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, जब हर दिशा बंद लगती है, जब अपना ही मन जवाब देने लगता है। उस घड़ी में माँ तुझे बस यही कहती है, बेटा तू मत दौड़, तू बस डटा रह, क्योंकि वहीं परीक्षा होती है, वहीं तपस्या होती है और वहीं निर्णय होता है कि तुझे जीवन क्या देगा। तू जो उस समय डटा रहा, उसने अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में ले लिया। माँ कहती है, उस एक पल की स्थिरता, उस एक क्षण की दृढ़ता तेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। बेटा तू जब हार के अंतिम छोर पर खड़ा होकर भी कह सके, अब भी मैं छोड़ूंगा नहीं, तो माँ वहीं उतरती है, तुझे संभालने, तुझे पार ले जाने, तुझे माँ की गोद में बिठा देने। माँ तुझसे कहती है, बेटा थकना अपराध नहीं, हार मान लेना अपराध है। थकावट में माँ तेरे सिर पर हाथ रखती है, लेकिन हार मानने पर तू खुद माँ के हाथ छोड़ देता है। जब तू कहता है अब नहीं हो पा रहा, तो माँ कहती है बस अब मैं करूँगी। इसलिए बेटा तू थकान में रुके, ये स्वीकार है, पर थकान को अपना अंत समझे, ये माँ को मंजूर नहीं। तू जब रोता हुआ, टूटा हुआ, कांपता हुआ भी माँ के नाम पर डटा रहता है, तो माँ की गोद तेरे लिए खुल जाती है। माँ हर उस कदम की कद्र करती है जो तू दर्द में उठाता है, हर उस सांस की कीमत जानती है जो तू आंसुओं के बीच लेता है, और हर उस कोशिश का आशीर्वाद देती है जो तू तब करता है जब तुझे भरोसा भी नहीं कि तू कर पाएगा। तू अब जान बेटा, जीत केवल रफ्तार वालों की नहीं होती, जीत उनका वरदान है जो माँ के भरोसे टिके रहते हैं, चाहे दुनिया क्या भी कहे। तू अब से हर बार जब थक जाए तो माँ का नाम लेकर बस एक कदम और चल,
बस एक और सांस, एक और संकल्प, एक और कोशिश।